अच्छा, सो बहुत हार्दिक स्वागत है सबका। हाय कृष्णा। सो आज की सारांश शुरू करते हैं। ओम ज्ञानात् तिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सातवां अध्याय, आज से भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय जो हैं उनका सारांश शुरू होगा। बीच के जो 6 अध्याय हैं उनमें कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में बहुत बताया है। सिर्फ भक्ति योग के बारे में वार्तालाप हुआ है। अभी हमने आप लोग बताओ पहले। अच्छा, अभी तीसरे अध्याय का नाम क्या था? तीसरे अध्याय का नाम क्या था? कर्मयोग। चौथा अध्याय का नाम क्या था? ज्ञान योग। नाइस। और पांचवें अध्याय का नाम क्या था? कर्मयोग। कृष्णा कॉन्शियसनेस, भावना भावित। क्या है पांचवें अध्याय का नाम? कर्मयोग। भावनामृत कर्म। भावना भावित कर्म। समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्या है पांचवें अध्याय का नाम? कर्मयोग, कृष्ण भावनामृत कर्म। हाँ, कृष्ण भावनामृत कर्म। छठे अध्याय का नाम क्या था? ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। छठे अध्याय का नाम है अष्टांग योग। धन्यवाद। और ध्यान योग, बिल्कुल सही है। तो अब जो है ना 7वें अध्याय से भक्ति योग के बारे में बताएंगे। ये हमने कल पढ़ा था। अष्टांग योग में आगे कैसे बढ़े, अष्टांग योग अभ्यास के चरण और मन पर नियंत्रण करना असफल योगी का कर्तव्य और भक्ति योग सर्वोच्च योग होता है। यहाँ पे ये सब पता चल गया ना कि अंततः आखिरी श्लोक में कृष्ण ने कहा कि जो भक्ति योग होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है। छठे अध्याय में आज के अध्याय का सारांश ये है, कृष्ण ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, भगवान कृष्ण को समर्पण और जो देवी देवताओं की पूजा है और उनका प्रतिवाद, और भ्रांति से भक्ति तक। राधा गोविंद की फोटो लगाना भूल गई मैं, पर हम सब उनको फिर भी नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ पे कृष्ण इस अध्याय में कृष्ण अध्याय को शुरू करते हैं। बाकी सारे अध्याय में जो हमने देखा था कि अर्जुन अध्याय को शुरू करते हैं कृष्ण से प्रश्न पूछ के, यहाँ पे कृष्ण ही खुद शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाचा मय्यासक्ता मना पार्था योगम युञ्जमदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भगवान से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं तच्छृणु, सुनो, अब सुनो। मतलब भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का जो पथ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है सुनना। तच्छृणु, अब तुम सुनो। मगर सुनना किससे? देखो, हमारा जो पूरा जीवन होता है ना वो सिर्फ सुनने से ही उसमें परिवर्तन आता है। अगर मैंने एक बार मंदिर में भक्तों के साथ ये एक हमने वर्कशॉप किया था। हमारे जीवन में जो भी हम कुछ हैं अभी आज, वो हमने सोचा, राइट? हमने सोचा कि मैं ये पढ़ाई करूं, मैं ये कॉलेज में जाऊं, इस तरह का कोर्स करूं, इस तरह की नौकरी करूं, ऐसा कुछ किसी ने तो सोचा ना। तो उसमें हमने ये वर्कशॉप किया था कि ये जो है, ये एम्बिशन जो है हमारे जीवन में, ये उद्देश्य, ये बना कैसे।
कैसे बना ये, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मुझे यही काम करना है। तो बहुत हम सभी का एक ही रिजल्ट निकला, क्योंकि हमने सुना, जैसे लोगों को सुना, या फिर न्यूज़पेपर को सुना, या टीवी को सुना, या फिर परिवार के जनों को सुना कि इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, इस प्रकार से कॉलेज के कोर्स करना है, इस प्रकार से यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो सुनने से ही बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण की तरफ बढ़ने का सबसे पहला कदम होता है कि सही जगह से सुनना कृष्ण के बारे में। और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए एक आचार्य से सुनना होता है, और आचार्य वो जो एक परंपरा से संबोधित होते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे सपना आया कि मैं आचार्य बन जाऊं और मैं भक्त बन जाऊं तो बन गए, ऐसा नहीं होता। तो एक परंपरा से संबोधित होना बहुत बहुत अनिवार्य है। और कृष्ण ने चौथे अध्याय में परंपरा के बहुत गुणवान के बारे में हमें ऑलरेडी बताया है कि एक परंपरा में जो है मेरा ज्ञान किस प्रकार से सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं कि एक बंधन, एक अगर कोई परंपरा में नहीं होता है तो फिर उसको अपने मनोभ्रम से वो कृष्ण की भगवत गीता के बारे में तात्पर्य करता है। पर जो परंपरा में जो तात्पर्य होते हैं, जो डायरेक्टली कृष्ण से आते हैं, तो वो तात्पर्य सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने अपने भगवत गीता के तात्पर्य जो उन्होंने किए उसका नाम भगवत गीता यथारूप रखा, क्योंकि जो भी आचार्यों ने तात्पर्य दिए वही प्रभुपाद ने हमें वैसे के वैसे ही दे दिए। और ऐसे सुनने का क्या लाभ है? ऐसे इस प्रकार से अगर एक आचार्य जो एक परंपरा से संबोधित होते हैं उनसे सुनो तो उससे क्या लाभ है? उससे ये लाभ है कि हम कृष्ण में आसक्त हो सकते हैं इससे, और पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हैं। और क्या है कि ना, कृष्ण को जानने का अर्थ होता है, कृष्ण को जानने का अर्थ होता है जैसे दर्पण दिखना। जैसे हम अपना अगर दर्पण देखें तो बता सकते हैं ना कि हमारी शक्ल कैसी दिख रही है, या हमारे बाल कैसे दिख रहे हैं, या मैं कैसे दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को जानने लगते हैं तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कहाँ से जो है ना जो मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो कृष्ण आगे बताते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप में व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जानकर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ऐसे ना कोई भी नहीं लिखता। आप लोगों ने अपने जीवन काल में कितनी चीजें पढ़ ली होंगी अब तक, या सुन ली होंगी। तो क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ पढ़ा है कि इस जान लेने के बाद तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। ऐसे कभी आपने पढ़ा या सुना है अपने जीवन में कि इस चीज को जान लो उसके बाद में कभी कुछ शेष नहीं? नहीं माताजी। नो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। नहीं सुना ना? नो नो। तो इतना पूरा होता है कृष्ण का ज्ञान। कृष्ण के ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष रहता ही नहीं है, सब कुछ जान जाते हैं। और मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धया यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक वास्तव में जान पाता है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि जैसे ये इस चित्र में ये उदाहरण है कि अगर कोई मैराथन भागने के लिए शुरुआत करता है तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। कोई दौड़ भागनी हो, रेस भागनी हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं मैराथन में। पर क्या होता है कि अंत में जो है ना बहुत कम लोग बचते हैं, क्योंकि बीच में कई लोग निकल जाते हैं, बहुत लोग तो बीच में निकल जाते हैं। अंत की जो सीमा होती है उस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि मेरे बारे में जानने के इच्छुक जो है वो मनुष्य नाम सहेश्रेषु कश्चित् यतते सिद्धया। हजारों करोड़ों मनुष्यों में से एक मनुष्य ऐसा होता है जिसके मन में जो है ना सिद्धि प्राप्त करने का प्रश्न उठता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न उठता है हजारों करोड़ों मनुष्यों में से। और जैसे हजारों करोड़ों मनुष्यों में से अगर जैसे चलो 100 लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई, और 100 जो भी ये 100 लोगों में से सिद्धि प्राप्त हुई उनमें से कोई एक होगा जो मेरे तत्व को जान पाएगा। तो कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना इतना सामान्य नहीं है।
कृष्ण अपने ही ज्ञान की बहुत वर्णन करके हमें बता रहे हैं कि ये विभूति है, बहुत सम्मान की बात है कृष्ण के बारे में जानना। भूमिरा अपलो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति नष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। इस श्लोक से कृष्ण जो है अपने आप को बताते हैं कि भक्त मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि हमें भगवान दिखाइए, तो बोलते हैं ना कि आप हमें भगवान दिखाइए, भगवान कहाँ है, पर कहाँ दिखाइए? तो जो अभक्त होता है उसको भगवान नजर ही नहीं आते, और जो भक्त होता है वो, उसके लिए कृष्ण ने बोला है कि तुम मुझे हर जगह देख सकते हो। तुम भूमि देखते हो, जल देखते हो, अग्नि देखते हो, वायु का स्पर्श करते हो, आकाश को देखते हो या स्पर्श करते हो, तुम्हारे अंदर मन है, बुद्धि है और अहंकार है। तो ये जो 8 प्रकार है ये मेरी ही विभिन्न प्रकृतियां हैं। सो विभिन्न प्रकृतियां मतलब जो कृष्ण से अलग हो गई है, ऐसी प्रकृति। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सो एक तो जो विभिन्न प्रकृति है और एक जो है वो परा प्रकृति है। सो परा प्रकृति मतलब जो अपरा प्रकृति है उससे ऊपर होना, वो है जीवात्मा। जीवात्मा जो है वो भूमि, अपलो, अनयोर, वायु, मन, मनो, बुद्धि एवचा, इन प्रकृतियों से ऊपर होती है जीवात्मा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा में प्राण होते हैं, और जीवात्मा जो है वो इन 8 विभिन्न प्रकृतियों को अपने जीवन काल में विदोहन करती है, एक्सप्लॉइट करती है। राइट? हम करते हैं ना, भूमि का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके, अग्नि का प्रयोग करके हम अपने घर बनाते हैं, और हम अपने जो खाना है उसका उसको उगाते हैं। तो एक्सप्लॉइट करते हैं ना कि इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन काल में कैसे जीना है, कैसे अपने शरीर को पोषण देना है। ये पूरा आजीवन हर व्यक्ति ऐसे करता है, मगर हमें एज जीवात्मा के स्वरूप में कृष्ण कह रहे हैं कि ये हमारा जो जीवात्मा का स्वरूप है वो उस विभिन्न प्रकृति से ऊपर है, और वो भी कृष्ण का अंश है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। जो भी कुछ है भौतिक तथा आध्यात्मिक, सब कुछ जो है वो कृष्ण से उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। देखो, अगर कोई मोती की माला होती है, तो मोती की माला में सारे मोती जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुंथे रहते हैं ना। तो कैसे गुंथे रहते हैं? क्योंकि वो जो है एक धागे के अंदर पिरोए जाते हैं। धागा नजर नहीं आता है, मगर एक बुद्धिमान मनुष्य ये जान सकता है कि ये मोती एक दूसरे के साथ कैसे गुंथे हैं, क्योंकि एक धागा है। अगर वो धागा तोड़ दोगे तो वो मोती जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक तथा भौतिक लोक में, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे कैसे स्थापित है। जैसे सूर्य का जो डिस्टेंस है धरती से वो निश्चित है ना। चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो निश्चित है। हर एक जो लोक है उसका अपना एक जगह है पूरे ब्रह्मांड में कि उसे यहाँ रहना है। हमारे लिए कृष्ण ने एक जगह बनाई है, हमें एक शरीर दिया है। सबसे पहले तो आत्मा को शरीर दिया, वही उसका सबसे पहला घर है। ठीक है, तो वो निर्धारित कैसे हुआ है? किसने किया? किसी ने तो किया, प्लानिंग किया ना। तो कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे ऊपर आश्रित है। मैं नजर नहीं आता हूं मगर मेरे ऊपर आश्रित है, ये जानो। और जो सारे देवी देवता हैं जो वो बहुत कृष्ण के भक्त होते हैं, और वो कृष्ण को इस स्वरूप में मानते हुए उनकी आराधना भी करते हैं। रसोहम अपसि कौन्तेया प्रभो अस्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दाखे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अरे के कृष्ण को कहाँ देखें?
तो श्रील प्रभुपाद जब इसके ऊपर लेक्चर देते हैं इस श्लोक के ऊपर, तो वो कहते हैं कि देखो कृष्ण तुम्हारे कितने पास हैं। हम में से हर मनुष्य हर प्रतिदिन कितनी बार जल का सेवन करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब जल का सेवन करो तो अपने मन में ये सोचो, कृष्ण ने कहा है रसो हम अपसी कौंतेया, मैं उस जल का स्वाद हूँ। जल पीने से हमारी प्यास कैसे बुझती है, कैसे तृष्णा होती है, तृष्णा पूर्ण होती है प्यास की, क्योंकि जल में स्वाद होता है। तो जो जल का स्वाद है वो कृष्ण है। तो पानी पीते समय हर एक मनुष्य अगर ये सोचे कि कृष्ण कहते हैं कि वो पानी का स्वाद है, तो उनका खुद का जो है कृष्ण भावनामृत की जो जर्नी है, जो पथ है, वो खुलने लग जाता है। एक्चुअली प्रभुपाद तो ये कहते हैं कि जो पाश्चात्य देश है वहां पे मनुष्य जो है उनको वाइन पीना, मदिरा पीना ये बहुत पसंद रहता है। ठीक है, तो वो प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसा मनुष्य भी अपने जो पी रहे हैं उनको पीते समय यही सोचे कि कृष्ण, इसका स्वाद कृष्ण है, तो उस व्यक्ति के लिए भी कृष्ण भावनामृत के द्वार खुल जाते हैं सिर्फ सोचने मात्र से। और सूर्य चंद्रमा को हम देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि उनका जो प्रकाश है वो कृष्ण है। खुद ही कह रहे हैं कृष्ण, प्रभु अश्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्व वेदेषु। हर एक वैदिक मंत्र जो है वो ओम शब्द से शुरू होता है। हर एक वैदिक मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वहा, और जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सो जो भी ओम जो है, ओम शब्द कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। और जो हम बात करते हैं उससे ध्वनि का उत्पन्न होता है, और जो ध्वनि है वो आकाश में स्थित होती है। सो आकाश में जो ध्वनि है वो कृष्ण है। और मनुष्य में सामर्थ्य मतलब एबिलिटी। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक सामर्थ्य होता है क्योंकि कृष्ण ने दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, वो कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कृष्ण ने हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य दिया है। तो अपने उस सामर्थ्य को ढूंढकर कृष्ण को अर्पित करना एक कृष्ण भावनामृत ही है। और इस प्रकार कृष्ण अपने आप को बताते हैं कि मैं ये सब मेरी ये सब ऊर्जाएं हैं जहाँ पे एक भक्त मुझे ढूंढ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ये बहुत मुश्किल होती है सोचने में कि भगवान का एक स्वरूप होता है, भगवान एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, तो चलो ठीक है, अगर इतनी मुश्किल है भगवान को इस प्रकार से संबोधित करने में, तो भगवान इस प्रकार से भी हमारे सामने प्रस्तुत हो गए। करो तो सही, कुछ तो करो। पानी के अंदर स्वाद, चांद सूरज के अंदर रोशनी, वैदिक मंत्रों के अंदर ओमकार, और आकाश के अंदर ध्वनि, आदमी के अंदर और मनुष्य के अंदर योग्यता, और पृथ्वी के अंदर सुगंध, आग के अंदर जो तपिश होती है, और जो भी व्यक्ति जी रहा है उसकी जो जीने की ऊर्जा है वो कृष्ण है। और सभी तपस्वियों की तपस्या है, और सभी के अस्तित्व का मूल बीज है। बुद्धिमान की बुद्धि है, सभी शक्तिशाली पुरुष के कौशल हैं, और जुनून से इच्छा रहित एक शक्ति है, धार्मिक सिद्धांतों से विपरीत नहीं, वैसा सेक्स लाइफ कृष्ण है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। तो हम माया के नीचे होते हैं, हम माया के अंदर होते हैं, अग्रस्त होते हैं, और कृष्ण जो है वो माया के नियंत्रण करते हैं। वो माया के अंदर नहीं होते, माया के अधीन नहीं होते। तीनों गुण, सतगुण, रजोगुण तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, तो कृष्ण को कोई नहीं जानता इस संसार में। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति मोहग्रस्त होते हैं तीन गुणों के द्वारा। इसलिए हमें एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए तो जो तीन गुणों के मोहग्रस्त से मुक्त होता है। ठीक है, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवा चक्षुर अततम। ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें गुरु का प्रशंसा की जाती है कि जैसे एक सामान्य पुरुष अपना सर उठाता है, तो अपना सर उठा के वो ये जो लोक हैं जैसे सूर्य लोक, चंद्रमा, इन सबको अपनी आंखों से देख सकता है। हम देख सकते हैं, है ना? अगर किसी के पास दृष्टि है, कृष्ण दी है, तो वो सर उठाएंगे और चंद्रलोक या चंद्रमा या सूर्य को देख पाते हैं। इसी प्रकार से जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपना सर उठाते हैं और वो कृष्ण का जो गोकुल धाम है वो देख पाते हैं,
क्योंकि वो देख पाते हैं, इसीलिए वो हमें उस धाम के दर्शन करा सकते हैं। तो ऐसा गुरु चाहिए होता है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरात्तया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुणों के इस भव सागर से निकलना अपने मनोबल पे वो बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद इसका एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को तैरना आता है और वो बहुत सुशील तैरक है, बहुत अच्छे तरीके से तैर सकता है, तो चलो अगर मगर वो कितना भी सुशील तरीके से तैरना क्यों ना जानता हो, पर अगर उसको समुद्र तैर के जाना है, उसको समुद्र में तैरना है, तो वो भी थक जाएगा, थकेगा ना। अगर एक बहुत सुशील तैरक को समुद्र में डाल दीजिए और बोलिए कि हजारों कोश में फैला हुआ समुद्र है, इसमें आप तैरिए और एक तट से दूसरे तट तक जाइए, तो वो थकेगा कि नहीं थकेगा? जी बिल्कुल थक जाएगा ना। तो चाहे कितना भी सुशील तैरक क्यों ना हो, पर वो एक समय आएगा कि थक जाएगा। तो मगर अगर इसी प्रकार से हम कितने भी सुशील या कितने भी बुद्धिमान या कितने भी हमारे पास जो श्री है, संपत्ति हो, कुछ भी हो, मगर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति थक जाता है। और ये अपने जीवन काल में हर कोई व्यक्ति संबोधित कर सकता है और ये फील भी कर सकता है। और कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु तो सबकी निश्चित ही होती है, आज नहीं तो कल, केवल समय है जो सेपरेट कर रहा है, पर मृत्यु तो वैसे निश्चित है ही। मगर अगर कोई जो मेरी शरण लेता है, जो मेरे शरणागति में आ जाता है, तो मैं उसे इस मृत्यु संसार भव सागर से उठा लेता हूँ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति कितना भी सुशील तैरक क्यों ना हो, वो समुद्र में तैरते तैरते थक जाएगा। पर अगर कोई जैसे शिप आ जाए, माफी चाहती हूँ, कोई शिप आ जाए, कोई नौका आ जाए उस समुद्र में और बोले कि आप इतना थक गए हो, आप मेरा हाथ पकड़ो, आप आ जाओ और यहाँ पे आके थोड़ा आराम करो, अपनी दोबारा से एनर्जी जो है वो रिगेन कर लो। तो उसी प्रकार से कृष्ण जो है एक भक्त को इस भव सागर से उठा लेते हैं कि और अपने गोकुल धाम ले जाते हैं ऐसे हाथ देके। मगर कृष्ण को मालूम है कि इस बात का जो है ना ज्ञान और इस बात पे जो श्रद्धा है वो कुछ लोगों को कभी नहीं आएगी। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कभी भी कृष्ण की तरफ नहीं जाते, और 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कृष्ण की तरफ जाते हैं। मनुष्य न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रता ज्ञाना आसरिम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दृष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। सो कौन है? दुष्कृत न मूढ़ा मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा वो मनुष्य होता है जो मनुष्यों में सबसे अधम होता है। माया अपृता ज्ञाना मतलब जिसका जो ज्ञान है वो माया हर लेती है। आसुरी भाव आश्रिता, और जिसका जो भाव है वो आसुरी भाव से आश्रित होता है। ये 4 मनुष्य होते हैं जो कभी कृष्ण के पास नहीं जाते, और 4 मनुष्य जो होते हैं वो कृष्ण के पास जाते हैं। कौन है वो? चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञाना सुकृतिनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भारत श्रभा। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्माएं मेरी सेवा करते हैं। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अर्थ वो मनुष्य होता है जिसके जीवन में कोई कठिनाई है और वो कृष्ण के पास जाते हैं ये प्रार्थना से कि हे भगवान कृपया करके मेरे जीवन की कठिनाई को विनाश कर दीजिए। तो वो कृष्ण के पास गए, क्योंकि वो कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने उन्हें पुण्यात्मा कहा। जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। अर्थार्थी मतलब जिनको कोई संपत्ति प्राप्त करने, श्री प्राप्त करने का कोई इच्छा होती है भौतिक इच्छा, पर वो क्योंकि कृष्ण के पास जाते हैं तो भी वो कृष्ण ने पुण्य आत्मा संबोधित कह के संबोधित करते हैं। और ज्ञानी ऐसा मनुष्य जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है कि ये ज्ञान के मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से मेरा जो अस्तित्व है वो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हूँ,
कहाँ जाना है, ये प्रश्न जो है ये ज्ञानी करते हैं। तो अब आप मुझे उदाहरण दीजिए कि ये 4 जो तरह के भक्त होते हैं कृष्ण के पास जाते हैं, तो इन चित्रों में कौन क्या है? ये गजेंद्र हैं। गजेंद्र कृष्ण को की आराधना कर रहे हैं जब उनका ये मगरमच्छ के साथ हजारों साल तक झगड़ा चल रहा था और वो निकल नहीं पा रहे थे इस झगड़े से। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु या ज्ञानी? अच्छा बताइए। अर्थ 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 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अभी द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कृष्ण को किया। अब ये सुखदेव मुनि है, ये व्यासदेव है, व्यासदेव की जो पत्नी है वो गर्भवती है सुखदेव मुनि से। सुखदेव मुनि ने अपने पिता से भागवत कथा सुन ली। आप मुझे चैट में लिख दीजिए, जब मैं अनम्यूट करती हूँ तो शोर होना शुरू हो जाता है, तो चैट में लिख दीजिए। सो ये सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से अपनी माँ के गर्भ के अंदर ही भागवत कथा सुन ली और ये जान लिया कि ये बाहर जो भौतिक जगत है यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कृष्ण वो 16 साल तक बाहर नहीं आए अपनी माँ के शरीर से, यहाँ तक कि कृष्ण को आना पड़ा बोलने के लिए कि तुम कभी भी मायाग्रस्त नहीं होगे, बाहर आ जाओ। तो अब ये जो सुखदेव मुनि है ये क्या है? ज्ञानी। बिल्कुल सही, धन्यवाद। और ये परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस मिला था कि महाराज आपकी 7 दिन के बाद में मृत्यु हो जाएगी। एक सांप जैसा पक्षी आएगा जो आपको डसेगा और आपके प्राण त्याग देंगे, आप अपने प्राण त्याग दोगे। तो 7 दिन बचे थे उनके पास, तो 7 दिन तक उन्होंने निरंतर सुखदेव मुनि से कृष्ण के बारे में ज्ञान सुना। तो भागवतम की कथा की सुखदेव मुनि ने। तो उनके जो सरेंडर है, उनका जो कृष्ण के पास जाने का जो रीजन है वो क्या है? अर्थार्थी, ज्ञानी या फिर जिज्ञासु? तो एक तरह से जिज्ञासु, धन्यवाद यार, जिज्ञासु। क्योंकि वो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव मुनि, महाराज मेरी जो मृत्यु है वो 7 दिन के बाद में निश्चित हुई है, तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसका क्या कर्तव्य होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है? ये प्रश्न किया सुखदेव मुनि से परीक्षित महाराज ने। तो हम सबको भी ये प्रश्न करना चाहिए जिसकी भी मृत्यु होने वाली होती है उसका क्या कर्तव्य होता है। और ये नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को श्रीमद् भागवतम की कथा फिर से सुनाई, जो यहाँ पे सुखदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को सुनाई, वो उन्होंने फिर से नैमिषारण्य के ऋषियों की आराधना से सुखदेव मुनि ने सूत गोस्वामी ने ये फिर से इसका उच्चारण किया। तो नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उनको जिज्ञासु कहा जाता है कि वो जिज्ञासु थे कि ऐसा क्या है भागवत में। और ये विभीषण है, विभीषण ने राम जी की मदद करने के लिए वो हो गए थे, जो मान गए थे कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो विभीषण राम जी के पास आए, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? कोई भी नहीं लिख रहा, बता दीजिए। अच्छा मुझे बता दीजिए किस कैटेगरी में आते हैं? अर्थादि अर्थात, वेरी गुड, अर्थात उन्हें कुछ धन का लालच था, पर बाद में वो प्योर डिवोटी हो गए, शुद्ध भक्त बन गए, पर आए ऐसे नहीं थे। ये ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज जो है वो कृष्ण को ढूंढने निकले थे, क्योंकि उनको अपने जो परदादा है ब्रह्मा, उनसे भी बड़ा जो है राज्य चाहिए था। इस मनोबल से वो कृष्ण को ढूंढने के लिए निकले कि मुझे जो अपने परदादा है उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उनका जो सरेंडर है, वो शरणागति लेने का जो कारण है वो क्या होगा? ध्रुव महाराज का वो भी अर्थार्थी थे, शुरुआत में अर्थार्थी थे, बाद में शुद्ध भक्त हो गए। ओके, सो तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एवं भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो असमर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ठीक है, तो जो चार तरीके के
भक्त कृष्ण की तरफ जाते हैं और कृष्ण ने पुण्यात्मा कह के संबोधित करते हैं, वो चारों कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। मगर जो अत्यंत प्रिय है वो है ज्ञानी, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई मुसीबत में है और वो कृष्ण के पास जाते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे इस मुसीबत से मुक्ति दे दीजिए, तो वो बाद कृष्ण मुक्ति दे देते हैं। तो क्या होता है कि बाद में ऐसा व्यक्ति कृष्ण को भूल सकता है, क्योंकि वो गए कृष्ण के पास इसी कारण से थे, वो कारण सॉल्व हो गया तो अब वो कृष्ण को भूल गए। ऐसे ही अर्थार्थी क्या है, कृष्ण के पास जाते हैं तो एक चांस है कि जब कृष्ण ने उन्हें जो श्री दे दिया, संपत्ति दे दी, तो वो भी कृष्ण को भूल जाएंगे, क्योंकि उनका जो कारण था वो पूरा हो गया। और जो जिज्ञासु है, अगर जिज्ञासु की जिज्ञासा समाप्त हो जाए और संतुष्ट हो जाए उसकी जिज्ञासा, तो वो भी कृष्ण को भूल सकता है। अगर जो ज्ञानी होता है, जो कृष्ण के पास जाता है इस मनोबल से कि मुझे कृष्ण से मुझे जानना है, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो इस मनोबल से जाता है कि वो मुझे कृष्ण को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है, तो उसके कृष्ण को भूलने का या छोड़ देने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो सबसे प्रिय है। सभी प्रिय हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण पार्शियल है, मगर सबसे प्रिय। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे समुच्च ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अभी ना ये जो श्लोक है इसमें बहुत सारे तत्व हैं। मैं तो एक अध्याय का सारांश दे रही हूँ, इसलिए हम ज्यादा समय एक श्लोक पे नहीं स्पेंड करते, मगर जो एडवांस क्लास है उसमें आप सीखोगे। तो इसमें क्या है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, ऐसा सोचते हैं ना कि ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है। पर कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञान प्राप्त किए हुए मनुष्य बहुत जन्मों और मृत्यु के बाद ऐसे ज्ञानी वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभा, ऐसे ज्ञानी बहुत जन्म और बहुत मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव को सर्व से ऊपर मानते हैं। ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ मतलब होता है कि कठिन, और सुदुर्लभा मतलब अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्लभ, बहुत ही कठिनता या बहुत ही दुर्लभ होता है ऐसा ज्ञानी जो मुझे सब कुछ जानता है। तो अंततः इसका तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान के अंत में क्या है वो जान लेना सर्वश्रेष्ठ है। कि ज्ञान के अंत में ज्ञात्वा माम प्रपद्यन्ते, ज्ञान के अंत में जो है वासुदेव है, कृष्ण है, वो जान लेना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं होता। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वह देवताओं की शरण में जाते हैं और वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। जो देवी देवता के पास जाते हैं जनरली वो भौतिक इच्छा से जाते हैं। आध्यात्मिक इच्छा से कोई देवी देवता के पास जाने वाले मनुष्य बहुत कम होते हैं। जैसे अगर कोई लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो उनको मतलब इस धन चाहिए और श्री संपत्ति चाहिए, है ना। या फिर ऐसा कोई अगर सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उन्हें एक स्वस्थ शरीर चाहिए, तो मतलब कोई भौतिक इच्छा है। वो वह मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ऐसे कोई कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा के स्वरूप तुम्हारे हम सबके शरीर में स्थापित हैं। तो अगर जैसे किसी व्यक्ति का जो श्रद्धा है वो किसी देवी देवता की तरफ खिंचती है, तो कृष्ण उस श्रद्धा को और स्थिर करते हैं। हमें लगता है कि हम कितने बड़े भक्त हैं गणेश जी के, शिव जी के, पर कृष्ण कहते हैं कि अंदर से मैं उस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ ताकि वो उस विशेष देवी देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा में समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यंत्र करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जो भी देवी देवता हमें फल देते हैं वो वास्तविक में कृष्ण से लाकर हमें देते हैं।
अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये जो है ना 8वें अध्याय जो हम कल करेंगे, उसमें इसका बहुत वर्णन है कि कोई कहाँ जाता है, कोई वहां जाता है ये प्राण त्याग करने के बाद जहाँ पे उसकी श्रद्धा होती है। ऐसा नहीं कि हम कोई कुछ भी कार्य करें, हम सबकी हम सबका जो लक्ष्य है वो एक ही होगा, ऐसा नहीं होता। कृष्ण ने कह दिया यहाँ पे कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। ठीक है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ऐसा सोचते हैं कि मायावाद जो लोग होते हैं वो, कि भगवान जो है उनका कोई स्वरूप नहीं होता। वो जो है इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो एक स्वरूप अपनाते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो फिर से वो निस्वरूप हो जाते हैं। ऐसा सोचते हैं मायावादी भक्त। पर कृष्ण उनको कहते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, बुद्धिहीन मनुष्य है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने आकार लिया, फिर मैं निराकार हो जाऊंगा। मगर हमने ये 4वें अध्याय में पढ़ा था कि कृष्ण का जो आकार है वो आध्यात्मिक है, जो सच्चित और आनंद है। और कृष्ण के जो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर या कृष्ण के नाम या कृष्ण की आत्मा में अंतर नहीं होता है। तो अंततः कृष्ण भक्त ऐसे सोचता है, मैं मूर्खों तथा अल्प ज्ञानों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ, कभी प्रकट नहीं होता हूँ, और उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। सोचते कि कृष्ण जो है वो कभी भी ऐसे कपट मनुष्य, अल्पज्ञानी मनुष्य को प्रकट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कृष्ण उनसे छुपे रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, कृष्ण ने 4वें अध्याय में पूरा ज्ञान दे दिया है अपने बारे में। उन्होंने कहा है वहां पे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जितने तरीके से, जितने प्रतिशत कृष्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं, कृष्ण भी उतने प्रतिशत उस भक्त की तरफ बढ़ाते हैं अपने कदम। तो हम जितने प्रतिशत तैयार हैं कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण हमें अपने बारे में उतना ही ज्ञान देते हैं। अभी उसका एक उदाहरण है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो अभी वो शुरू हुआ है स्कूल जाना, पहली कक्षा में है, तो क्या आप उसको 12वीं कक्षा का ज्ञान दोगे? ज्ञान तो है 12वीं कक्षा का भी और पहली कक्षा का भी, मगर आप पहली कक्षा के अध्याय को 12वीं कक्षा का ज्ञान दोगे? क्या दे दोगे? नहीं माता जी, नहीं देंगे। नहीं, क्यों नहीं दोगे? आप पार्शियल हो रहे हो, आप क्यों नहीं दोगे पहली कक्षा के बच्चे को ज्ञान? पहली कक्षा के लिए 12वीं का उसको समझ में वही पहली कक्षा तक का ही ज्ञान समझ में आएगा, जहाँ हाँ, पर वेरी उसकी बुद्धि नाइस। जाएगी। हाँ, क्योंकि वो उतना ही तैयार है ना। उसी प्रकार से अगर हमें कृष्ण के बारे में कम ज्ञान है और किसी और व्यक्ति को कृष्ण के बारे में ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा भक्त है, तो ये जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति का जो कृष्ण की तरफ और ज्ञान रखता है, उसकी श्रद्धा ज्यादा है मुझसे, तो उसने ज्यादा कृष्ण को अर्पण किया है अपने आप को, इसलिए कृष्ण ने अपने बारे में उस व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, नहीं नहीं, जितने हम तैयार होते हैं उतना ही कृष्ण हमें बताते हैं। तो अब ये हम पे है कि हम कृष्ण की तरफ कितनी ज्यादा जाएंगे। पर अगर कोई व्यक्ति इतना ही तैयार है कि वो कृष्ण को निरंकार माने, वो तैयार ही नहीं है कृष्ण के आकार को मानने के लिए, तो कृष्ण उसको क्यों बताएंगे? उसको समझ में ही नहीं आएगा, अगर बताओगे तो भी नहीं आएगा। तो वैसे तो कृष्ण ऐसे व्यक्ति को अल्प 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 ज्ञानी कह रहे हैं, छोटे ज्ञान का व्यक्ति, मगर फिर भी ऐसे होता है। और कृष्ण जो है वो त्रिकाल यज्ञ है, तो उनको तीनों कालों के बारे में ज्ञान होता है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसलिए कृष्ण के पास जाना बहुत सुरक्षित होता है, ऐसा क्योंकि कृष्ण को पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और कृष्ण जो होने वाला है उसको बदल भी देते हैं। ऐसा बदल देते हैं कि भक्त के जीवन में कि ऐसी परिस्थिति आए कि कृष्ण की तरफ जाने के लिए जो पथ है वो अपने आप खुल जाए,
क्योंकि हम अपने मन से शुरू होना चाहिए। बाहर की चीजें बहुत जरूरी नहीं होती हैं। कई लोगों को लगता है कि बाहर की चीजें अगर ठीक होंगी, अगर मेरे परिवार के जन जो हैं वो थोड़ा उनसे मेरा रिश्ता ठीक होगा, या फिर अगर मेरे घर में प्याज निकल जाएगा रसोई से, या फिर मैं जब चाय का सेवन करना कम बंद कर दूं तो मैं कृष्ण का नाम जपना शुरू करूं। मगर ये बात है कि कृष्ण जो है, कृष्ण भक्ति अहेतुकी और होती है। अहेतुकी और अप्रतिहता, दो शब्दों से कृष्ण की भक्ति का उच्चारण होता है श्रीमद् भागवतम में। और अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति का अर्थ होता है कि कृष्ण की भक्ति किसी भी बाहरी चीज के ऊपर कभी भी उसके अनुकूल नहीं होती। कोई भी बाहर की चीज के ऊपर अनुकूल नहीं होती, और कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण की भक्ति को रोक नहीं सकती। कोई भी चीज कृष्ण की तरफ जाने से एक आत्मा को रोक ही नहीं सकती। सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो क्या है कि आत्मा की खुद की इच्छा, मेरी इच्छा कि मुझे जाना है कि नहीं। बाहर की परिस्थितियां कभी भी कृष्ण की तरफ जाने के लिए रोकेंगी नहीं, रोक ही नहीं पाएंगी, क्योंकि हर चीज कृष्ण का सेवक होती है। हर एक समय खुद कृष्ण का सेवक है। हमारा शरीर जो ना, नारद मुनि 10वें स्कंद में एक ये बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम अपने आप को देखें तो हम ये देखें कि ये जो मेरा शरीर है वो किसका है वो शरीर? क्या वो मेरी माता का है? क्योंकि माता के शरीर से एक बच्चे का शरीर बनता है ना? तो क्या माता का है? तो वो बोले कि नहीं, नाना का है। नाना का है? क्यों नाना का क्यों है? क्योंकि नाना ये कह सकते हैं कि मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री का बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो मेरे जो पड़पोती हैं, ये शरीर, इनका शरीर मुझसे है। पर अच्छा, तो मगर ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो शरीर है ये अग्नि का है, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो बहुत लोग जो है ये शरीर को अग्नि को अर्पण कर देते हैं। तो अग्नि शरीर को ले जाती है, खा जाती है, भस्म हो जाता है, उसकी राख बन जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये शरीर अग्नि का है। फिर बोलते हैं कि नहीं, तो मे भी ये शरीर जो है ये धरती का है, क्योंकि कई लोग जो है ये शरीर को धरती में दफनाते हैं आत्मा के निकलने के बाद, तो वो जो धरती में मल जाता है वो शरीर, तो क्या ये शरीर धरती का है? तो कई कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शरीर जो है, ये जो पशु पक्षी होते हैं उनका जो मल मूत्र है उनमें मिल जाता है, तो ये शरीर पशु पक्षियों का है। क्योंकि कई जो शरीर है पशु पक्षी नोच के खा जाते हैं, तो फिर उनका वो मल मूत्र शरीर का उसमें वो बन जाता है ये शरीर। तो क्या ये शरीर पशु पक्षियों का है? तो इस प्रकार से जो अगर हम जानना चाहें कि किसका शरीर है, मेरी माता का है, मेरी नाना का है, अग्नि का है, धरती का है, या फिर पशु पक्षियों का है, किसका है? तो अंततः ये उसका तात्पर्य निकलता है कि ये जो शरीर है ये कृष्ण का है। क्योंकि कृष्ण ने, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कृष्ण कहते हैं कि मेरी विभिन्न ऊर्जा है, ये भूमि अपलो अनयोर वायु मन मनो बुद्धिर एवचा। तो हमारा जो शरीर है भौतिक और सूक्ष्म, ये इन्हीं चीजों से बना है ना। भूमि अपलो अनुर वायु, यही चीजें पांच पांच फूट जो होते हैं इनसे बना है ना। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन मनो बुद्धिर एवचा, जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये चीजें, तो कृष्ण ने तो कह दिया कि ये तो मेरी ऊर्जाएं हैं। तो अंततः ये शरीर है ही कृष्ण का, और ऐसे जो आत्मा है वो भी कृष्ण का अंश है। तो फिर क्यों नहीं, जहां से मेरा सही व्यस्तित्व बनता है, मेरी जो सही पर्सनालिटी, मेरा जो सही संबोधन है, वहां जाऊं। और जब हम वहां पे जाना शुरू करते हैं तो कुछ भी चीज, मैं ये बोल रही थी कि अहेतुकी या प्रतिहता भक्ति का वर्णन करी थी, रोक नहीं सकते। बाहर की चीजें कभी एक सिंसियर आत्मा, एक दृढ़ आत्मा को रोक नहीं पाएगी कृष्ण के पास जाने को। सो तेषां त्व अंतगतम पापम ज्ञानानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रताः। जिन मनुष्यों में ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो ये जो है श्लोक पढ़ने के बाद एक व्यक्ति ऐसे सोच सकता है कि ओ, मैं तो कृष्ण के पास नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पापों का जो है ना खलासा नहीं हुआ अब तक, मैं अपने पापों से मुक्त नहीं हुआ। मगर ऐसा नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पास जाता है वो उसके अंदर जो
पाप हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। मगर अगर कोई पापी भी, अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति भी कृष्ण के पास जाता है तो भी कृष्ण उसको उसके पापों से मुक्त कर देते हैं। जैसे एक अग्नि है, अग्नि में कोई भी चीज डालो तो वो पवित्र हो जाती है, अग्नि पवित्र करती है। या सूरज की रोशनी में कोई भी चीज आती है तो वो रोशनी जो है सूरज की वो पवित्र करती है। इसी प्रकार से कृष्ण के पास जाने से भी हमारे जो भी अपवित्र चीजें हैं वो भी पवित्र अपने आप हो जाती हैं। ये कृष्ण 9वें श्लोक के 30वें अध्याय में नहीं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी बताते हैं। अपि चेत् दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। और ये एक कथा आती है एक मृगारी ऋषि की। मृगारी एक पहले वो था, शिकारी था, एक मृगारी। तो वो उसको ना शिकार करने का उसका तरीका बहुत अजीब था कि वो जो पशु पक्षी हैं उनको आधा मरा हुआ छोड़ता था, अध मरा छोड़ता था, पूरा नहीं मारता था। तो नारद मुनि ने ये देखा एक दिन के कि बहुत हाहाकार मची हुई है जंगल में, सब बहुत रो रहे हैं, ये पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने जाके देखा कि जो मृगारी है वो आधा मार रहा है। तो मृगारी को उसने कहा कि मृगारी, तो मृगारी ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि प्रणाम, आपको कुछ चाहिए? आप जल्दी बोलिए क्योंकि मैं अपने जो इस समय मेरा बिजनेस आवर है, मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, इस समय मैं बहुत बिजी हूँ। तो आप कृपया करके मुझे बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। क्या आपको एक मृग की खाल चाहिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे चाहिए। मुझे ये चाहिए पहले कि तुम ये जो है ना अपना ये मारने का ये जो तुमने शुरू किया हुआ है शिकार करने का, ये सब बंद कर दो। और उन्होंने कहा कि तुम एक मुझे बात बताओ कि तुम जानवरों को आधा क्यों मार रहे हो? वैसे तो किसी को मारना ही बहुत बड़ा पाप है, पर आधा मारना तो और भी बड़ा पाप है, तुम क्यों मार रहे हो? तो मृगारी जो था उसने कहा कि ओ ये पाप है, क्योंकि मेरे पिता ने तो मुझे यही सिखाया है, तो मुझे तो और कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने और उसने कहा कि नारद मुनि मैं ये सब कुछ करना छोड़ तो दूं, पर हम खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? नहीं, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? यही मेरी कमाई है, मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा क्या अगर मैं ये शिकार नहीं करूंगा? नारद मुनि ने कहा उसकी चिंता मत करो। तो वो उसने मान ली नारद मुनि की बात। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के साथ एक भजन कुटीर बनाओ, तुलसी का पौधा रखो और वहां पर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। और उन्होंने कहा कि फिर मेरे खाने का, मृगारी ने कहा खाने पीने का क्या होगा? तो नारद मुनि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा। तो जो वो है वो ऋषि बन गए। अब मृगारी जो ये शिकारी से ऋषि हो गए और भजन कुटीर पे तुलसी का पौधा रखा, अपनी पत्नी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पूरे गांव में ये फैल गया कि ये जो शिकारी था ये ऋषि हो गया। तो अब गांव के लोग जो है वो इतने भोले भाले होते हैं, बहुत पारंपरिक होते हैं, तो वो ऋषि के दर्शन के लिए आने लगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, नारद मुनि के शिष्य हैं, तो दर्शन के लिए आते। जब भी वो दर्शन के लिए आते तो कुछ ना कुछ लेके आते, कोई आटा लाता, कोई चावल लाता, कोई घी लाता, कोई तेल लाता, कोई दही लाता, कोई दूध लाता, कोई दाल लाता, ऐसे ही कुछ ना कुछ लेके आने लग गए सब लोग। कोई शक्कर लाता, तो बहुत सारा खाना हो गया। तो उसी प्रकार से उन दोनों ने नारद मुनि का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने कृष्ण भावनामृत की तरफ जाने से ही उनका ये जो कमाई का जो काम था ये भी सॉल्व हो गया। तो एक बार क्या हुआ, और वो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि अपने मित्र अंगिरा ऋषि के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक शिष्य है ये मृगारी, मुझे उसको जाके देखना है। तो जब वो देखने के लिए नीचे आए तो मृगारी जो था वो अपने भजन कुटीर में बैठा था और नारद मुनि यहाँ पर खड़े थे। तो वो उठकर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आ रहा था। तो वो टाप टाप के आ रहा था, टाप रहा था, आ रहा था, टाप रहा था, आ रहा था। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई तुम टाप क्यों रहे हो, तुम्हारे पैर में दर्द है या क्या हो रहा है? और जब वो दंडवत प्रणाम करने लगा नारद मुनि को, तो उसकी जो चद्दर थी उसने जो जमीन पे ऐसे मारा जैसे झाड़ू की तरह मारते हैं ना, इसने मारा। तो उसके बाद वो दंडवत शाश्वत प्रणाम किया उसने अपने गुरु को। तो नारद मुनि ने कहा ये क्या हो रहा था, तुम टापे क्यों, तुम ये चद्दर से ये क्या साफ कर रहे हो? तो उसने कहा ओ नारद मुनि, जब मैं आ रहा था तो नीचे जमीन पर बहुत सारी चींटियां थी, तो मैं ये देख रहा था कि मैं वो चींटियों के ऊपर है ना अपने कदम ना रखूं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये होता है कृष्ण भावनामृत का प्रभाव कि कहाँ एक व्यक्ति अधमरा छोड़ रहा था जानवरों को और कहाँ वो एक चींटी को भी मारना नहीं चाह रहा था। तो ये होता है कृष्ण भावनामृत का शुद्ध आत्मा, पापों से निर्मुक्त हो गया है ना ऐसा व्यक्ति,
पाप कर्म से निर्मुक्त हो गया। सो सा आदिभूतम आदिदेवम माम सा आदि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। सो कृष्ण को अगर अंत काल में भी, अगर प्रयाण काले मतलब अपने ऐसा काल जब आत्मा शरीर छोड़ रही हो, उस समय भी कोई अगर कृष्ण को जाने तो वो उस समय भी कृष्ण को जानकर कृष्ण के पास जा सकते हैं। सो ये है ज्ञान विज्ञान योग का सारांश। ये अध्याय पढ़ डालिए कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। तो कृष्ण ने शुरुआत की थी इस अध्याय से ये बता के कि तत्श्रृणु, श्रृणु मतलब सुनो, तो सुनने का ही कितना महत्व है कृष्ण के बारे में। शुरुआत ही वहां से होती है, मगर सुनो किससे? ऐसे आचार्य के तात्पर्य को जो एक परंपरा से संबोधित होते हैं। और कृष्ण ने अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, भौतिक जगत की ऊर्जाओं में कहाँ कहाँ मेरा मैं देखा जा सकता हूँ। जहाँ हमने देखा कि रसोहम अपसी कौन्तेया प्रभु अश्पीश सूर्य, हम पानी पीते हैं। अभी जितनी बार भी अब कोई इस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, अब वो पानी पिए तो अपने मन में ये जरूर सोचें कि ये जो पानी का स्वाद है ये कृष्ण है। कृष्ण खुद कहते हैं, हम उनकी बातों को बदल नहीं सकते। रसोहम अपसी कौन्तेया, मैं इस रस का स्वाद हूँ। ठीक है। और कृष्ण भगवान को समर्पण। सो कृष्ण भगवान की तरफ 3 तरह के लोग हैं जो जाते हैं और 3 तरह के लोग हैं जो वो नहीं जाते। तो और जो व्यक्ति कृष्ण के पास ना जाकर देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो कृष्ण ने उनके बारे में भी हमें ज्ञान दिया कि उनके अंदर जो देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है उसको भी स्थिर मैं करता हूँ। और उनको जो देवी देवताओं के द्वारा जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वो एक्चुअली सब मेरे से प्राप्त होती हैं। तो मैं देवी देवताओं को देता हूँ और देवी देवता आगे जाके देते हैं। तो अंततः मैं ही हूँ सबके पीछे। और भ्रांति से भक्ति तक, अब भ्रांति से भक्ति तक इच्छा द्वेषा समुत्थेना। ओके, सो